भारत को एक और तारीखी शिकस्त। India is one of the highest tariff nations in the world. इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। That means they do it to us and we do it to them. अमेरिका ने मोदी सरकार को सालगिरह का तोहफा देते हुए भारत पर एक और कारी ज़र्ब लगाई है। 50% टैरिफ के बाद अब अमेरिकी इंतजामिया ने भारत को ईरानी बंदरगाह चाबहार पर काम करने की दी गई खुसूसी छूट भी वापस ले ली। ये वही बंदरगाह थी जिसे भारत अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों तक रसाई के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब इस छूट के खात्मे के साथ भारतीय ख्वाब बिखर कर रह गए हैं। ईरान पहले ही इसराइल के साथ भारत के बढ़ते ताल्लुकात और इसराइल ईरान जंग के दौरान भारत की इसराइल को सपोर्ट से नाला था, और अब अमरीकी फैसले ने भारत को मजीद तनहा कर दिया है। चाबहार पर $12 करोड़ से जायद की भारतीय सरमायाकारी और तरक्याती कर्जे अमली तौर पर खतरे में पड़ गए हैं। अब भारतीय कंपनियों, ऑपरेटर्स और बैंकों को सानवी अमरीकी पाबंदियों का सामना हो सकता है, जबकि मुतादिद भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीजे भी मनसूख कर दिए गए। चाबहार मंसूबा भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि गवादर के मुकाबले में अपनी ऑपोजिशन मुस्तहकम करने का सहारा भी था। मगर अब ये सहारा उसके हाथ से निकल गया है। अफगानिस्तान के साथ भारत की तिजारती राहदारी तकरीबन खत्म हो चुकी है और वस्ती एशिया तक इसकी बराह रास्त रसाई का ख्वाब टूट गया है। भारत हर साल अफगानिस्तान को तकरीबन $1 अरब की बरामदात करता था, जिनमें ज्यादातर दवा साज अशिया, ज़रूरी मसनूआत और तामीराती सामान शामिल था। अब इस रास्ते के बंद होने से भारत की न सिर्फ सालाना अरबों डॉलर की तिजारत खतरे में है, बल्कि तवील मुद्दती मंसूबे भी शदीद धचके का शिकार हो गए। इंस्टिक जैसे मंसूबे भी इस झटके से बुरी तरह मुतासिर होंगे, जिसमें भारत ईरान और रूस के साथ मिलकर नई राहें तराश रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालिया दिफाई मुआहदे के बाद ये दूसरा बड़ा धचका है जिसने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को यकसर बदल दिया है। भारत की वो बरसों पुरानी पॉलिसी जिसमें वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक पहुंचने के ख्वाब देख रहा था, खाक में मिल चुकी है।